स्कैमर ही इस तरीके से आपसे कांटेक्ट करेगा कि आपको लगेगा कि हाँ ये मेरे बॉस ही टेक्स्ट कर रहे हैं। मैम देखो, एक ह्यूमैनिटी होती है कि हाँ भाई सामने वाला बंदा अगर कोई फंसा हुआ है तो वहाँ पे बंदा इतना सोचता नहीं है, वो सोचता है कि पहले मतलब उस बंदे को वहाँ से निकालते बाद में देखते हैं, तो वहाँ पे लोग फंसते हैं, नो डाउट। जब मैंने बैंक में जाकर पता किया था जिस अकाउंट में गया था उसके अकाउंट में करीबन तो 85 करोड़ रुपए थे। फिर मैंने एक अपना दिमाग लगाया, मैंने कहा ऐसा है कि मेरे अकाउंट ना ब्लॉक है, अगर उसमें आप 10,000 रुपये डालोगे ना तो वो अनब्लॉक हो जाएगा, तो आप पहले पैसा डाल दो, अगर वो अनब्लॉक हो जाएगा तो फिर मैं आपको पैसे दे दूंगा। उसने वो हमारे फ़ोन पे जो बात हुई उसने कहा कि भैया हम लूटने आए कि तुम हमें लूटने आए हो। तो वो ये 3-4 ऐसे हुआ था केस। आप लोग क्या प्रिकॉशंस अब लेना शुरू कर दिए हैं इस स्कैम का सुन के? बेसिकली पहले तो मैंने आईफोन खरीदा क्योंकि आईफोन पे है ना थोड़ा कम ये सब चीज़, एंड्रॉइड में सबसे ज़्यादा है ये। जो भी कॉल्स आए या व्हाट्सएप पे आए पहले हम एक बार वेरिफिकेशन करें, कितना भी अर्जेंट आए वेरिफिकेशन करें, इसके बाद ही पैसे पे करें, क्योंकि कभी कभार होता है कि बहुत समय की आवाज़ भी सेम होती है, आवाज़ लगेगा भी कि आपको हाँ वही बोल रहे हैं, तो ठीक है हम अपना उनसे कोड पूछ लें, कंपनी का नाम पूछ लें। हम लगातार न्यूज़ में, सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट और ऐसी खबरें देखते रहते हैं जहां पर काफ़ी सारे लोगों के साथ स्कैम होता रहता है। किसी के अकाउंट से पैसे डेबिट हो गए, किसी को किसी दोस्त का, अपने रिलेटिव का मैसेज आता है, वो बोलते हैं कि हमें पैसे भिजवाओ। तो आए दिन हम काफ़ी सारी स्कैम्स की जो है खबरें वो देखते रहते हैं, लेकिन आजकल एक नया स्कैम आया है जिसका नाम है बॉस स्कैम। और शायद काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि बॉस स्कैम क्या है, लेकिन फिर भी मैं समझा देती हूँ। बॉस स्कैम स्पेसिफिकली, अगर मैं बताऊँ स्पेसिफिकली, ये कॉर्पोरेट लोगों के साथ होता है जो फाइनेंस में काम करते हैं। उन्हें अपने बॉस से एक मैसेज आता है, व्हाट्सएप पे एक डीएम आता है, सेम बॉस की डीपी लगी हुई, एकदम उसी टोन में बात करना, क्योंकि ऑफकोर्स स्कैमर्स और हैकर्स इतनी इन्वेस्टिगेट करके ही जो है हैक करते हैं और स्कैम करने की कोशिश करते हैं। तो आपको एक मैसेज आता है कि इस वक्त मैं मीटिंग में बिज़ी हूँ, आप इस नंबर पर इमीडिएट 50,000 रुपये भेजो या 20,000 रुपये भेजो। तो इस तरह के स्कैम्स जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। तो आज हम कुछ कॉर्पोरेट लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो सच में अवेयर है इस स्कैम के बारे में, और अगर उनके पर्सनल लाइफ में भी किसी और तरह का स्कैम हुआ है तो हम उसे भी समझने की कोशिश करेंगे, और आखिर में वो किस तरह के प्रिकॉशंस लेते हैं इन स्कैम से बचने के लिए। आजकल सर एक स्कैम और चल रहा है मार्केट में, वो है बॉस स्कैम, जहाँ पर आपके जैसे ही कॉर्पोरेट लोगों को अपने बॉस का मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, सेम डीपी, सेम नाम, इस तरीके से, और वो आपसे किसी अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने बोलते हैं। तो ये भी एक स्कैम चला। कभी अगर आपको इस तरह का मैसेज आता है आपके बॉस के नाम से, डीपी वगैरह के साथ, तो क्या आप पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे? हाँ यस, अगर वो एकदम अर्जेंसी कहेगा कि लाइक मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ और लाइक सिचुएशन अगर वैसी कॉम्प्लिकेटेड मेरे सामने होगी तो ऑब्वियसली मैं करूँगा, आफ्टर ऑल ही इज़ माई बॉस। बट द स्कैमर इज इम्पर्सोनेटिंग एज योर बॉस, वो बॉस है नहीं। स्कैमर ही इस तरीके से आपसे कांटेक्ट करेगा कि आपको लगेगा कि हाँ ये मेरे बॉस ही टेक्स्ट कर रहे हैं। मैम देखो, एक ह्यूमैनिटी होती है कि हाँ भाई सामने वाला बंदा अगर कोई फंसा हुआ है तो वहाँ पे बंदा इतना सोचता नहीं है, वो सोचता है कि पहले मतलब उस बंदे को वहाँ से निकालते बाद में देखते हैं, तो वहाँ पे लोग फंसते हैं, नो डाउट। नो मैम, मैं डेफिनेटली नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास में एक्सपीरियंस है, तो मैं कभी भी ऐसे नहीं करूँगा। उनको बोलूँगा अगर आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है तो प्लीज़ आप किसी और को कॉल करो, मैं आपकी हेल्प कोई नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि मैंने एक्चुअली एक केस मैंने आपको बताया, एक केस और भी था, ऐसे काफ़ी सारे केसेस सुनने में आते हैं जब ग्रुप में बैठते हैं हम, तो तब हमें पता लगता है कि हाँ लोगों के साथ में इतने सारे स्कैम हो रहे हैं, कोई बॉस के नाम से कर रहा है, कोई फैमिली मेम्बर के नाम से कर रहा है, तो हमें इस चीज़ के लिए अवेयर होना चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं। अगर ओरिजिनली भी आएगा फिर भी नहीं करेंगे ऐसा क्यों करेंगे? वैसे इतना अच्छा है नहीं ना कि हम करते रहें, क्योंकि ऐसे तो वो दुबई भी से काम जैसे करते फोन हैं। आता है, जैसे कि मैं आपका फ्रेंड हूँ, जैसे मेरे दोस्त का ना दुबई में रहता है, अमित शर्मा, उसका फेसबुक हैक हो गया था शायद, तो उसके चैट से मैसेंजर उससे मैसेज आया था कि मैं फंस गया हूँ, मेरे को इतना पैसे चाहिए। वो तो मैंने बोला कि एक काम कर, तू वॉइस ना रिकॉर्ड के भेज, मैं अपनी दोस्त का आवाज़ पहचानता हूँ। तो उसने वॉइस जब भेजा था ना, तो मैंने कहा कि सर चोर है ये। और उसके बाद जब मैंने जो उसकी वाइफ का नंबर है, मैंने कॉल किया कि ऐसे बात है, कह रही नहीं उनसे तो बात हो रही है, ऐसा उनको बताया था कि मेरा फेसबुक है ना वो हैक हो गया है। तो मैंने कहा चलो अच्छा है। ऐसा कुछ अगर होता भी है ना, तो पहले तो आपके पास जो नंबर है ओरिजिनल, उस नंबर से एक बार आप वेरीफाई ज़रूर करो कि वो चीज़ एक्चुअल में भी है या नहीं है, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि पर्सन कांटेक्ट करता है हमारे नोन का, एक्चुअल नीड होती है, तो उस टाइम पे वेरीफाई करना ज़रूरी है। नहीं, मैं कैसे दूंगा जब तक कंफर्म नहीं करूं, वेरीफाई नहीं करूं, तो मैं दे नहीं सकता। और अक्सर हमारा तो ट्रांजेक्शन सब लोग करते रहते हैं, ये लोग तो कभी इस तरह से नहीं आता है।
मैं फर्स्ट आई कॉल माई बॉस और अदर कलीग टू कंफर्म दिस। मेरे साथ हुआ था, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था कि वो मुझे कैनवा यू नो काफ़ी महंगी मेंबरशिप है, तो उन्होंने कहा था मुझे लाइफ टाइम के लिए 599 में दे देंगे। तो मुझे अच्छा लगा ये डील कि हाँ ठीक है यार कैनवा, और लाइक मैं एडिटिंग वगैरह करता भी हूँ, तो मैंने लिया उसे, मैंने पे करा, उसने QR भेजा, मैं आई पेड एंड विद इन मिनट ही ब्लॉक मी। तो मुझे मिला ही नहीं वो अकाउंट कभी भी। तो मैंने मतलब जो नंबर था UPI नंबर वो निकालने की कोशिश करी, देन उसे रीच आउट करा, उसने कहा कि भाई ये मेरा है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई प्रूफ है ही नहीं, तो मैं भी कुछ नहीं कर पाया। तो लाइक आई वुड लाइक टू लोगों को बताना चाहूँगा कि कुछ भी जो भी सोशल मीडिया पे आपको सस्ती चीज़ मिल रही है मत जाओ वहाँ पे, बिल्कुल मत फंसो। क्योंकि अगर कैनवा को बनाया है किसी ने, आई एम नॉट मतलब कैनवा के थ्रू मैं बाकी भी बता रहा हूँ कि अगर वो प्रीमियम सर्विस दे रहे हैं तो लाइक वो उसके लिए चार्जेबल कर रहा है। जो अगर वो सस्ते में दे रहा है वो आपके साथ स्कैम ही हो रहा है क्यों। और दूसरी चीज़, अगर आपको कहीं पर भी ये लग रहा है कि आपको कोई फ्री में इनिशियल लेवल पे आपको फ्री दिखाया जा रहा है, तो वहाँ पे आप कस्टमर हो, आप आगे जाके कटने वाले हो, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन देना है। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ जो हुआ है वो बाकी औरों के साथ हो। अब क्योंकि आपके साथ ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका है, आप किस तरीके से प्रिकॉशंस लेने लग गए हैं अब कि आपके साथ स्कैम नहीं होता? मैं पहली चीज़, जो भी थर्ड पार्टी ऐप्स है वो मैं फ़ोन में डाउनलोड नहीं करता, उसके कारण जो अननेसेसरी एड्स आते हैं। दूसरी, मैं कभी भी किसी को OTP नहीं बताता, कभी भी नहीं। तीसरी चीज़ है, ऑनलाइन पे मैंने पेमेंट करना पूरा ब्लॉक कर रखा है। अगर मैं सामने से कोई सर्विस ले रहा हूँ देन आई विल पे। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा कहीं बैठा हुआ है और वहाँ से वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है मैं ले लूँ, कभी नहीं, बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है वो मैंने। तो ये प्रिकॉशन है जो मैंने लिया है। उसके साथ में एक्चुअली उसके पास में एक कॉल आई थी, तो पहले तो क्या हुआ कि व्हाट्सअप मैसेज आया उसके पास में कि मुझे इमरजेंसी है, और उसको पता नहीं किस तरीके से हैक हुआ था। तो वो उसके पापा की DP लगा रखी थी और वो सबसे पैसे मांग रहे थे कि हमें जो है मतलब मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, वो अपने बेटे को लेकर के। अब उसको स्कैमर को नहीं पता था, उनके बेटे के पास भी उसने मैसेज कर दिया है। तो जब उसने देखा ये मेरे पापा की DP और मेरे पापा के पास में कीपैड फ़ोन है और ये पापा व्हाट्सअप कैसे चलाने लगे, तो फिर उसने अपने पापा को कॉल किया। फिर पापा को कॉल करने के बाद में पता लगा उसको कि वो स्कैमर का फ़ोन था, और फिर उसने क्या करा, स्टेटस लगाया अपने पापा के नंबर से, और तब सबको पता लगा। लेकिन वो उस टाइम तक 20-30 हज़ार रुपये समथिंग उनके रिश्तेदारों से ले चुके थे। लेकिन फिर वो लोग कॉल करने लगे कि हमारे पैसे दो, हमारे पैसे दो। तो वहाँ पे गए थे वो साइबर कैफ, वो है साइबर क्राइम ऑफिस, तो वहाँ गए रिपोर्ट कराने के लिए। तब मैं किसी और काम से गया था, तो तब मुझे ये इंसिडेंट का पता लगा था। तो तब जा कर के फिर मैंने भी लोगों को अवेयर करा कि अगर कभी भी आपके पास किसी फैमिली मेम्बर का ऐसे कॉल आता है या मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, तो प्लीज़ आप एक बार क्रॉस चेक कर लें, देन उसके बाद में आप किसी की हेल्प करें। क्योंकि सबका हेल्पफुल नेचर होता है। जब किसी को कोई भी सुन लेता है कि कोई प्रॉब्लम है, एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो कोई भी हेल्पफुल रहता है हेल्पफुल करने के लिए। तो इसलिए हमेशा ये है कि लोगों से कि कभी भी आपको वो ऐसी न्यूज़ मिलती है तो आप प्लीज़ एक बार क्रॉस चेक करें। जिस भी पर्सन का है आप उनके घर पे कॉल करके पता कर लें, ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन हो कि वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर मान लो सपोज़ नहीं दे रहे हैं तो फिर आपके साथ भी स्कैम हो सकता है। राइट। छोटी थी उस टाइम पे, आइडिया नहीं था, तो पापा का फ़ोन यूज़ कर रही थी। तो उस टाइम पे एक ऐप था, गेमिंग ऐप था वो। तो पेपाल अकाउंट के बारे में आपने सुना होगा कि इसमें पैसे मिलते हैं गेम खेलो, तो वो चीज़ मैंने किया था, इंस्टॉल किया। लेकिन उसमें मेरे साथ उल्टा पैसे मेरे साथ चले गए, मेरे पास से चले गए। अराउंड 1500 का मेरे पास उस टाइम पे लॉस हुआ। पापा से डांट पड़ी थी। फिर पापा ने मुझे समझाया था कि ऐसे कोई सा भी गेम इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, तो बचना चाहिए। तब से मैं मतलब नहीं खेलती, गेम ही नहीं खेलती, मैंने छोड़ रखा है गेम। तो ये सारी चीज़ें। मेरे साथ हुआ था, टेलीग्राम पे हुआ था वो। इसके क्या हुआ था कि वो एक वहाँ से उन्होंने बोला था कि आप ये एडवर्टाइजमेंट टाइप का वो करोगे तो आपको इतना कमीशन मिलेगा। तो जैसे कि 300 रुपये लगाओ तो 600 के लगाओ तो 1200 ऐसे करके। तो उस केस में मेरे कम से कम जो है ना, जो मेरे साथ फ्रॉड हुआ वो 15,000 करीब हुआ था। तो जैसे मतलब जिस दिन हुआ उसके आधे घंटे के अंदर मैंने पूरी कंप्लेंट कर दी थी, जिसके कारण क्या हुआ कि अकाउंट ब्लॉक हो गया था वो, जिसके अकाउंट में गया था। जब मैंने बैंक में जाकर पता किया था जिस अकाउंट में गया था, उसके अकाउंट में करीबन थे 85 करोड़ रुपए थे। तो वो मतलब वो 85 करोड़ मतलब ब्लॉक हो चुके थे। वो बैंक वालों ने सामने बैंक ऑफ बड़ौदा था, उसको सामने बैंक वालों ने बोला कि भाई 85 करोड़ रुपीज़ हैं, ये तो ब्लॉक है। अगर आपने कंप्लेन किया है तो अगर गवर्नमेंट जब वो बांटेगी पैसा तो आपका जितना है वो मिलेगा पैसा। तो वो उसके 6 महीने बाद उसमें से मेरा जो है 7,500 रुपये आए थे,
जो रिटर्न आए थे मेरे को अकाउंट बस में। उसके बाद 15 पूरे नहीं, नहीं उन्होंने बोला था कि कोई गारंटी नहीं कि पूरे पैसे मिलेंगे। वो क्या होता है, इनको एक स्लैब बना रहता है कि किसका कितना पैसा गया, उसके हिसाब से वो बांटते हैं पैसे। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैंने कभी आज तक वो कभी यूज भी नहीं किया टेलीग्राम पे। और कितनी बार मेरे पास और भी फेक कॉल भी आए, जैसे आईसीआईसीआई के क्रेडिट कार्ड के लिए कि सर आपका ड्यू पेमेंट है, रात को 11:30 बजे कह रहा है कि भाई हमारा आपका क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट है, अभी इमीडिएट पेमेंट करो ना, अदरवाइज आपके पेनल्टी लग जाएगी, है ना। तो मैंने कहा एक काम कर भैया, तो मेरी जगह पर ना तू अपनी जमा कर ले, ठीक है। रात को 11:30 बजे कौन पेमेंट के लिए, हाँ। वो बिहार से कॉल था, तो वही गाली गलौज हमारी आपस में हुई थी और देर उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था। उसके बाद एक और कॉल आया था, जो उसने बोला था कि हेलो मैं गुड़िया का हस्बैंड बोल रहा हूँ, अजीत, मेरा नाम अजीत है। तो उन्होंने, क्या आप अजीत जी बोल रहे हैं? मैं हाँ जी बोल रहा हूँ। तो ऐसा बात है कि मेरे अकाउंट में ना कुछ पैसे आ गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँ, है ना। आप मेरे को 2 दिन यूज कर लेना, आप जब हो तब दे देना मेरे को। तो मैंने कहा ऐसा है कि मेरे पास कोई अकाउंट नहीं है। फिर मैंने एक अपना दिमाग लगाया, मैंने कहा ऐसा है कि मेरे अकाउंट ना ब्लॉक है, अगर उसमें आप 10,000 रुपये डालोगे ना तो वो अनब्लॉक हो जाएगा। तो आप पहले पैसा डाल दो, अगर वो अनब्लॉक हो जाएगा तो फिर मैं आपको पैसे दे दूँगा। तो वो समझ गया, वो भी समझ गया। तो वो कह रहा कि भाई उसने हमारी फ़ोन पे जो बात हुई, उसने कहा कि भैया हम लूटने आए कि तुम हमें लूटने आए हो। तो वो मेरा ये 3-4 ऐसे हुआ था केस। और एक OTP के लिए भी कॉल आया था, तो वो बिल्कुल डिनाई कर दिया था मैंने उसको। टेलीग्राम वाला सीन मेरे साथ भी होने वाला था, बट पापा ने पहले ही डांट दिया था कि तुम पहले बचपन में कर चुकी है तो अब दोबारा क्यों करना है। तो मैंने इंस्टॉल नहीं किया था बिल्कुल पहले भी। से तो वो पैसे ही नहीं लगाए। टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सब पे जितने भी है सारे के सारे जितने भी कुछ ऐसे चीज़ आती है ना जो लालच देते हैं, उसमें तो बिल्कुल फंसना ही नहीं है। कोई भी कितना भी रिक्वेस्ट करे, कुछ भी नहीं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, क्योंकि आपने भी एक्सपीरियंस किया स्कैम, और आपने भी सुना ही है बहुत सारे, तो आप लोग क्या प्रिकॉशंस अब लेना शुरू कर दिए हैं इस स्कैम का सुन के? बेसिकली पहले तो मैंने आईफोन खरीदा क्योंकि आईफोन पे है ना थोड़ा कम ये सब चीज़, एंड्रॉइड में सबसे ज़्यादा है ये जी। तो सब मैंने तो ये प्रिकॉशंस ली। मैं तो ये सोचता मैं उनको लूटूं। मेरा पहला प्लान होता है कि मैं उनको लूटूं। मैं अपना बताता हूँ, जो कहते हैं ना कि मेरे भेजो, मैंने क्या कहा है, पहले अकाउंट ब्लॉक है उस पर पैसे डाल दे, अगर ब्लॉक में पैसा तुझे दे दूँगा। ये बढ़िया था। तो सर आप बता रहे थे कि आपके साथ एक तरीके से स्कैम हुआ था, बता सके अगर उसके बारे में? जी 2-3 ईयर बैक HDFC पास में ही है बैंक, वहाँ से मैं पैसा निकाल के लाया था। और उसके बाद 100 स्टेप आगे गए, फिर एक मैसेज आया। जब मैं देखा तो 20,000 और डिटेक्ट हो गया। फिर मैं बैंक मैनेजर से मिला, फिर कोई उसका सोल्यूशन निकला नहीं है। फिर कोई बोले आप जहाँ रहते हैं वहाँ से थाना से लीजिए, फिर कोई कह रहे बैंक आप जा करके वहाँ से कीजिए। लेकिन नेक्स्ट डे हमें रायपुर जाना था, मैं रायपुर चला गया, फिर उसका कुछ हुआ नहीं, वो संतोष करना पड़ा, हमारा वो पैसा चला गया। जान पहचान के हैं जिनका कुछ दिनों पहले मतलब हमको तब 6-7 महीना पहले ऐसे कुछ उनको एक कोई मैसेज आया था, और उस मैसेज को बात करते इसी बीच उनका शायद 20 या 40,000 डिडक्ट हुआ था उनका। अच्छा, बस उसके बाद वो शायद कुछ किए तो हुआ नहीं था ऐसा कुछ। इसके लिए तो मैम कर सकते हैं हम लोग कि जैसे जो भी कॉल्स आए या व्हाट्सएप पे आए, पहले हम एक बार वेरिफिकेशन करें, कितना भी अर्जेंट आए वेरिफिकेशन करें, इसके बाद ही पैसा पे करें। क्योंकि कभी कभार होता है कि बहुत सुना है कि आवाज़ भी सेम होती है, आवाज़ लगेगा भी कि आपको हाँ वही बोल रहे हैं। तो ठीक है, हम अपना उनसे कोड पूछ लें, कंपनी का नाम पूछ लें कि सर आप कौन सी कंपनी में हैं, क्या करते हैं, ठीक है, और कौन है, 1-2 चीज़ पूछ के वेरीफाई कर सकते हैं, इसके बाद डालें, अदरवाइज नहीं। और दूसरे ATM से जब पैसे निकालते हैं तो एक बार कैंसिल बटन ज़रूर यूज करना चाहिए, नहीं तो कभी कभी कुछ सेकेंड के लिए रहते हैं, इस बीच भी स्कैम हो जाता है वो जी, तो वो बंद करना चाहिए वहाँ पे। और कैंसिल वाला बटन आप प्रेस कीजिए, उसके बाद फिर आप निकलिए चेक करके। जैसा मेरे सीनियर के साथ हुआ था, इसने में प्रशांत शुक्ला, उनकी फेसबुक ID हैक हुई थी विद समवन, एंड उनको किसी ने टैग किया था कि आपको 17 Pro Max 20,000 में मिलेगा। तो उनके फ्रेंड्स ने और रिलेटिव्स ने उनको सर्च किया, उसको रीच किया, तो नियर अबाउट 4 to 5 पीपल्स ने उनको वहाँ पेमेंट कर दिया था। इट्स टोटली फेक्ड। उनसे आधार कार्ड का उनसे कॉपी लिया था कि आपके एड्रेस पे आपके पास ये 20,000 में 17 Pro Max चला जाएगा। उनकी ID पे ऐसा टैग किया था कि जैसे मेरा नाम करण तिवारी, मैम नंदिनी मैम है, कि थैंक्स टू नंदिनी कि सपोर्ट योर, कि मेरे को 20,000 में 17 Pro Max मिला है। और
उनके लगभग कितने फिर पैसे ले लिए थे उन्होंने? 4 to 5 फ्रेंड्स के 20 के गए थे मैम। 28,000 हाँ 20,000 रुपीज़ 20,000 रुपये 4 to 5 फ्रेंड्स के मैम। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि हमने कुछ कॉर्पोरेट लोगों से बात करने की कोशिश की एंड किसी को भी इस न्यू स्कैम जो कि है बॉस स्कैम के बारे में नहीं पता था। एंड जैसा कि आपने सुना कि काफ़ी सारे लोगों के साथ बहुत अलग अलग टाइप के स्कैम्स हुए हैं, काफ़ी लोगों ने अपने पैसे भी खो दिए हैं, कुछ को वापस मिल भी गए। तो खैर आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे को लेकर वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपके साथ भी कोई स्कैम हुआ है तो वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। विद वीडियो जर्नलिस्ट अफसाना अली, दिस इज़ नंदिनी फॉर एज न्यूज़।